वर्ल्ड कप में खाली स्टेडियम की खबर आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड के बीच पहले मुकाबले में नरेंद्र मोदी स्टेडियम काफ़ी खाली रहा। इसको लेकर पूरे बीसीसीआई को ट्रोल किया गया, पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा ट्रोल किया गया। इसके बाद धर्मशाला में जब अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हुआ तब वहाँ स्टेडियम खाली रहा। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच जब मुकाबला हुआ वहाँ पे स्टेडियम खाली रहा। दिन में ज़्यादा खाली रहा, रात में ये संख्या बढ़ी, मतलब रात में लगभग स्टेडियम भर गया लेकिन दिन में लोग नहीं आए। आखिर क्यों इस बार वर्ल्ड कप में लोगों की इतनी दिलचस्पी नहीं है, या कहें कि अदर मैचों में दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इंडिया मैचेस में तो क्राउड आएगा, ये तो पक्का है, लेकिन अदर मैचेस में दिलचस्पी क्यों नहीं है? दिक्कत यहाँ पूरी तरह से टिकटों की सेलिंग को लेकर है। टिकटों की सेलिंग को लेकर जो घोटाला इस बार हुआ है वैसा शायद ही कभी वर्ल्ड कप में देखने को मिला हो। आपको मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। सबसे पहले मास्टर कार्ड के जो होल्डर हैं उनके लिए टिकटों की बिक्री शुरू की गई। उनके लिए पहले एक स्पेशल वो रखा गया कि हाँ भाई, जिसके पास मास्टर कार्ड है आप वो टिकट बुक कर सकते हैं। वहाँ से जब हम बुक करने गए तो वहाँ पर भी टिकट बुक नहीं हुआ। इसके बाद जब जनरल टिकटों की बारी आई बुकिंग की तो वहाँ पर भी हमने ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर भी टिकट बुक नहीं हुआ। ये मैं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इन सब मैचों की बात बता रहा हूँ। इसके बाद सोल्ड आउट दिखा दिया गया। अगर आप बुक माई शो की वेबसाइट पर जाते वहाँ पर देखते टिकटों के, तो इंडिया के जितने मैच थे उनके टिकट सोल्ड आउट कर दिए गए। लेकिन इस बीच 3 बार विंडो ओपन हुए, 3 बार। अगर टिकट सोल्ड आउट हो गए थे तो फिर ये बाद में टिकटें कहाँ से आ गई? अभी आज दोपहर की बात बता रहा हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के टिकट बिक रहे थे, जबकि 1 महीना पहले इस वेबसाइट पर सोल्ड आउट लिख के आ गया था कि टिकट पूरी तरह से बिक चुके हैं। तो जब 1 महीना पहले ही सोल्ड आउट हो चुका था तो फिर आज कहाँ से टिकट आ गए? ये जवाब बुक माई शो को देना चाहिए और बीसीसीआई को उनसे सवाल करना चाहिए कि आखिर में ये हो क्या रहा है। इंडिया पाकिस्तान मैच के साथ भी यही है। 2-3 बार वहाँ के टिकट के विंडो ओपन किए गए, पहले सोल्ड आउट दिखा दिया जाता, उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ से अचानक से टिकट आ जाता है। जब एक बार आपने ये लगा दिया लेबल कि टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं तो फिर आप बुकिंग कैसे दोबारा रीओपन कर दिए? इसका मतलब आपके पास टिकट था, लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी वेबसाइट पर फर्जी डाल दिया कि सोल्ड आउट हो चुका है, जबकि टिकट आपके पास अवेलेबल था। तो ये फैंस के साथ धोखा ही तो हुआ, और क्या कर रहे हैं आप? दूसरी चीज़ ये है, अगर आप ब्लैक मार्केट उठाकर देखें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच या मैच के टिकट ब्लैक में बेचते हुए मिल जाएंगे। किसी के पास 20 टिकट है, किसी के पास 10 टिकट है, किसी के पास 15 टिकट है। और बुक माई शो पे जब आप टिकट बुक करने जाते तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि 2 से ज़्यादा टिकट एक बार में नहीं बुक हो सकते हैं। तो यहाँ तो एक टिकट एक बार में नहीं बुक हो रहा था, तो इन लोगों के पास 20 टिकट, 10 टिकट, 15 टिकट कैसे आ गए जो ये आज लोग महंगे दामों में बेच रहे हैं? 2000 के टिकट 20,000 में, 5000 वाले टिकट 30,000 में, 10,000 वाले टिकट 40-45 हज़ार में बेचे जा रहे हैं इस वक्त ब्लैक मार्केट में। ये बड़ा गोरख धंधा चल रहा है टिकटों को लेकर इस वक्त। और मैंने ऐसा नहीं कि ये मैं फर्जी बोल रहा हूँ, मैंने खुद जाकर ट्विटर पे ट्राई किया है। मैंने ट्विटर पे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच टिकट डाला, वहाँ पर कई सारे लोग ऐसे लिस्टेड मिले जिन्होंने कहा कि हाँ भाई मेरे पास टिकट है, मैं बेचना चाहता हूँ। जब मैंने उनको डीएम करके टिकटों के दाम पूछे तो 15,000 से लेकर 45,000 तक उन्होंने टिकटों के दाम बताए। तो ये बहुत बड़ा एक गोरख धंधा चल रहा है। अगर आम आदमी टिकट बुक नहीं कर पा रहा, आप जैसे लोग टिकट बुक नहीं कर पा रहे, तो इन लोगों के पास टिकट कहाँ से आ गए? इसका मतलब पर्दे के पीछे से कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है। बीसीसीआई ने या बुक माई शो ने इन लोगों को पहले टिकट दे दिया, मतलब इन लोगों को टिकट दे दिया, यहाँ पे सोल्ड आउट दिखा रहे थे, इन लोगों को टिकट बेच रहे थे महंगे दामों में, आज ये वही फ़ायदा उठा रहे हैं। एक और वेबसाइट है, मैं नाम नहीं लूँगा उस वेबसाइट का, लेकिन उस पर जाइए तो अभी भी टिकट अवेलेबल है। वो दिखा रहे हैं वहाँ पे 18-20 हज़ार के टिकट आपको मिल रहे हैं। जो टिकट आपको 2,000 में मिलने चाहिए वहाँ पे 20,000 के मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, वो चल रहा है। तो जब आप इस तरह की हरकतें फैंस के साथ करेंगे तो कोई क्यों मैच देखने जाएगा? बीसीसीआई से यही अपील है कि फैंस से आप हैं, आपसे फैंस नहीं है। जिस दिन ये रूठ गए ना, ना आपका क्रिकेट रहेगा, ना आपका ये जो इतना बड़ा रुतबा है ना, ये भी नहीं रहेगा। इसीलिए अभी वक्त है, संभल जाइए। क्रिकेट को लेकर फैंस के साथ इतना बड़ा छलावा मत कीजिए। ये फैंस हैं, ये मैच देखना चाहते हैं, अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखना चाहते हैं, और आप उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप एक बार टिकट
जब दाम तय कर दीजिए कि भाई इतने से नीचे टिकट, आप 10,000 कर दीजिए टिकट के दाम। लेकिन एक बार अगर सेलिंग स्टार्ट करिए तो जब वो सोल्ड आउट हो जाए तो उसके बाद मत ओपन करिए, एक बार में ही सारे टिकट बेच दीजिए। आप बार बार क्यों ये विंडो ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं? इसका मतलब कि आप कुछ टिकट बचा लेते हैं, आप फर्जी लेवल लगा दें कि सोल्ड आउट हो गया, सबकी सोल्ड आउट नहीं हुआ रहता है। आप 10,000 टिकट का, अगर बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है जब डिमांड ज़्यादा होती है तो पैसे बढ़ जाते हैं, तो आप 10,000 कर दीजिए, 20,000 कर दीजिए टिकटों के दाम। जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। कम से कम इससे एक ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी भाई, एक मन में मेरे ये तो रहेगा कि भाई चलो 20,000 था, इसी वजह से मैं नहीं ले पाया। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं 2,000 का टिकट लेके लोग यहाँ 20-20,000 में उसे बेच रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं होती है। तो फिर ट्रोल करना आपको बनता है ना, अगर पाकिस्तान के लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं खाली स्टेडियम के लिए तो सही कर रहे हैं। आपसे ये मैनेजमेंट नहीं हो पाया इस बार, इतनी बड़ी धांधली शायद टिकटों को लेकर कभी नहीं हुई थी वर्ल्ड कप को लेकर, और इसका आगे ख्याल रखना चाहिए कि आगे इस तरह से जब कोई इवेंट भारत में हो तो इस तरह से ना होने पाए। और भारतीय फैंस से भी अपील है, जो ये लोग ब्लैक मार्केटिंग का धंधा कर रहे हैं टिकटों, इनको आप टूल देना बंद कर दीजिए, इनसे टिकट ही मत लीजिए। आप 20,000 25,000 टिकट के दाम देंगे, उस शहर में जाएंगे, वहाँ पे रहने खाने आने जाने फ्लाइट, मतलब 30-40,000 तो आपका ऐसे ही पड़ जाएगा। इससे अच्छा है आप किसी पब या रेस्टोरेंट में जाकर मुकाबले देख लीजिए, बड़ी स्क्रीन पर खाना पीना भी मिलेगा, बढ़िया एसी में बैठ कर देखेंगे। ज़रूरी नहीं तो अगर आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देंगे तो ये लोग ऐसे भाव खाते जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको टिकट मिले उसके प्रॉपर चैनल के जरिए तभी आप मैच देखना चाहिए, नहीं तो मत देखिए, इन लोगों को बढ़ावा मत दीजिए। और बीसीसीआई से अपील है, कृपया इस पर ध्यान दें, फैंस को आप हल्के में ना लें, फैंस का थोड़ा ख्याल रखिए, तभी वो स्टेडियम में जाएंगे मैच देखने के लिए।